नमस्कार दोस्तों। टाइम ट्रैवलिंग को लेकर आपके मन में यह सवाल तो जरूर होगा कि क्या ये कभी पॉसिबल हो पाएगा? क्या हम कभी टाइम ट्रैवलिंग कर पाएंगे या फिर ऐसी कोई चीज अस्तित्व में आएगी? और दोस्तों, आपने एक एनिमेटेड कार्टून डोरेमोन तो जरूर देखा होगा या फिर उसकी मांगा कॉमिक जरूर पढ़ी होगी। तो आप जानते ही होंगे कि डोरेमोन अपनी टाइम मशीन के द्वारा कभी भी फ्यूचर या पास्ट में जा सकता था। क्या हम कभी ऐसी कोई टाइम मशीन बना पाएंगे जिसकी मदद से हम कभी भी अपनी मर्जी से पास्ट, जैसे कि जुरासिक एरा या फिर फ्यूचर में जा पाएंगे और नई नई चीजों की एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे? तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट्स रेजिडेंट में। आगे आप टाइम ट्रैवलिंग से जुड़ी कुछ अनसुलझी और असली रियल कहानियों के बारे में जानेंगे। तो जानने के लिए देखते रहिए फैक्ट्स रेजिडेंट। दोस्तों, टाइम ट्रैवलिंग का कोई सीधा सीधा जवाब तो नहीं है, मगर हम कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जान सकते हैं जिनको जानकर हमें ये पता चल सकता है कि ये कोई कल्पना नहीं बल्कि ये अस्तित्व में है। 2 नवंबर सन 2000, जॉन टाइटोर एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम था जहां पे लोग एक दूसरे की पोस्ट देखते थे, कमेंट करते थे, लाइक करते थे, रिप्लाई करते थे। और इस इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर एक नया अकाउंट बना जिसका अकाउंट नेम था जॉन टाइटोर। उसने एक पोस्ट किया और उसमें उसने ये लिखा कि हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ। मैं साल 2036 से आया हूँ। मैं साल 1975 में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने के लिए, क्योंकि उसकी टीम को साल 2036 में उसकी जरूरत थी। और साल 1975 से साल 2036 के रास्ते में वो साल 2000 में आ गया ताकि वो पुराने समय को देख सके और Y2K नाम की कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी देख सके। लोगों को लगा कि ये कोई फेक प्रोफाइल है जो कि उन लोगों को उल्लू बनाना चाहता है, इसलिए उन लोगों ने उसे रिप्लाई किया और कहा कि अगर तुम सच में 2036 से आए हो तो ऐसा कोई प्रूफ दो कि जिससे हमें विश्वास हो जाए कि तुम साल 2036 से आए हो। और जानते हैं उसने जो प्रूफ दिया उसे देख करके लोगों के होश उड़ गए। उसने असल में अपनी टाइम मशीन की एक फोटो भेजी और कहा कि मैं इसी से आया हूँ, और इसे देख के लोगों के होश उड़ गए। और उसने कहा कि वो साल 2036 में एक आर्मी ऑफिसर है और उसके दादाजी IBM कंपनी में काम करते थे, इसलिए उसे IBM कंप्यूटर बड़ी आसानी से मिल गया और यही IBM कंप्यूटर उसकी 2036 की कंप्यूटर प्रॉब्लम को दूर कर सकता था। टाइटोर ने कई सारी भविष्यवाणियां भी की, जैसे कि पेरू में एक बहुत भयंकर भूकंप आएगा। और कमाल की बात यह है कि 23 जून 2001 को पेरू में असलियत में एक बहुत भयंकर भूकंप आया, मगर उसकी आधी बातें सच्ची थी और आधी बातें झूठी, यानी कि 50-50 का रेशियो चल रहा था। आधी भविष्यवाणियां सच्ची, आधी भविष्यवाणियां झूठी। टाइटोर के ऊपर एक बुक भी लिखी गई जिसका नाम था जॉन टाइटोर अ टाइम ट्रैवलर्स टेल, और 24 मार्च 2001 को टाइटोर की आखिरी पोस्ट आई और उसके बाद कोई पोस्ट नहीं। साल 2006, जगह स्वीडन और पर्सन का नाम हैकेन नॉर्डवेस्ट। हैकेन नॉर्डवेस्ट रोजाना की तरह अपने काम से वापस आया और अपनी किचन में गया पानी पीने के लिए, मगर उसने देखा कि फ्लोर पे बहुत ज्यादा पानी गिरा हुआ है। उसने सोचा कि उसकी कैबिनेट में जो सिंक की पाइप है वो लीक हो गई होगी, और उसे ठीक करने के लिए, उस पाइप को टाइट करने के लिए वो कुछ टूल्स लेने के लिए गया। वो टूल्स लेकर के वापस आया और वो स्क्रू टाइट करने के लिए कैबिनेट के अंदर झांकने लगा, मगर कैबिनेट के अंदर जो पाइप थी वो अंदर जाती ही जा रही थी, उसका कोई अंत नहीं मिल रहा था। और क्यूरियोसिटी के कारण वो उसके अंदर देखता जा रहा था, और अचानक से उस कैबिनेट में से एक बड़ी तेज सी रोशनी हुई और वो रोशनी के अंदर खींचा चला गया। और जब वो अपना आँख खोला तो उसने देखा कि वो उसी जगह पर है, मगर समय अलग है। वो साल 2042 में पहुंच चुका था और वहां पे उसने अपने आप को ही 70 साल की उम्र का पाया, और वो ये देखकर बहुत खुश था। उसे लगा कि लोग उसकी बातों को विश्वास नहीं करेंगे, और लकीली उसके पास उसका फोन था और उसने अपनी और उसकी फोटो खींची और टैटू का भी कंपैरिजन किया। फिर वो दोबारा उसी कैबिनेट से वापस आ गया। नॉर्डवेस्ट के साथ जो हुआ उसे हम ये कह सकते हैं कि उसकी कैबिनेट में एक वार्म होल बन गया होगा। वार्म होल असल में दो समय को आपस में जोड़ता है, तो ऐसा कह सकते हैं उसके कैबिनेट में एक वार्म होल बन गया होगा और वो इस जगह पे गया, मगर निकला भी उसी जगह से, मगर टाइम अलग था। अगर आसान शब्दों में समझाए तो मान लीजिए अगर मैं आपके कमरे में एक वार्म होल बना देता हूँ
और आप उस वर्म होल में चले गए, तो आप दूसरी तरफ से निकलेंगे तो, मगर वो जगह जो होगी वो सेम होगी। हो सकता है कि आप पास्ट में चले जाओ और जगह पे वो घर ना हो, मगर वो जगह सेम होगी, मगर उधर जो समय होगा वो अलग होगा। और अगर हम देखें तो वर्म होल जो है, फिजिक्स उसे थ्योरी के द्वारा प्रूफ कर सकती है, मगर प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर सकती। साइंटिस्ट ने कई चीजें खोजी है, मगर वर्म होल के बारे में अभी ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।